अब ये चार स्थितियां हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। पहला है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, वर्ड ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, जो बिल्कुल शुरू में मनुष्य हुआ अफ्रीका में, उसके नाम दिया गया है। जो ऑस्ट्रेलो है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है सदन, दक्षिणी। जो पिथेकस है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है एप। एप जो पुराने बंदर हुआ करते थे, वानर, बड़े बड़े विशाल वानर, उनको हम एप कहते हैं। और अफ्रीकानस भी जो है लैटिन वर्ड है, जिसमें अफ्रीकानस का मतलब है अफ्रीका। तो इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो सदर्न एप ऑफ अफ्रीका, ये इसका मीनिंग बन गया। यानी अफ्रीका सदर्न एप ऑफ अफ्रीका, यानी अफ्रीका के दक्षिण में पाए जाने वाले वानर, विशाल काय वानर। इसका समय लगभग 50 लाख बीसी, 50 लाख बीसी से 30 लाख बीसी के आसपास समझा गया है। और ये अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमंस, हमारे सबसे पहले पूर्वज कहे गए। दूसरे नंबर पे अब इन दोनों की स्थिति में देखो, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी इस समय मनुष्य दो पैरों पर भी चल लेता था और हाथों का यूज पैरों की तरह भी करता था। यहां यह सीधा हो गया, होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब सीधा, होमो ह्यूमन को ही बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम है पिथेक एंथ्रोपस। अब ये भी दो वर्ड है, पिथेक ग्रीक वर्ड्स है दोनों। पिथेक का मतलब है एप और एंथ्रोपस का मतलब है ह्यूमन, यानी एप मैन। ऐसा व्यक्ति जो मतलब वानर है लेकिन वो व्यक्ति जैसा हो गया है, एप मैन हो गया। इसी को जावा मैन भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसके अवशेष कहां मिले? इंडोनेशिया में जावा एक आइलैंड है, वहां भी इसके अवशेष मिले, इसको जावा मैन भी बोलते हैं। और इसका समय रहा कोई 30 लाख बीसी से 1 लाख बीसी तक, ये इसका समय रहा। जो तीसरी स्टेज थी उसको कहा गया होमोसेपियन निएंडरथाल। अभी निएंडरथाल वर्ड कहां से आया? फर्स्ट फाउंड इन जर्मनी इन निएंडर। वहां एक जर्मन में एक वैली है, घाटी है, जिसका नाम निएंडर है, तो इसलिए निएंडरथाल वर्ड आ गया। होमोमन मीन्स ह्यूमन, सेपियन मीन्स वाइज, ये लैटिन वर्ड्स हैं, यानी वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति। तो होमोसेपियन निएंडरथाल, इनका समय 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक माना गया है। इसके बाद जो स्टेज बनी इसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस या क्रो